वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये एक रशियन साई-फाई एक्शन मूवी है। मूवी का नाम है द ब्लैक आउट। ये कहानी एक ऐसे एलियन की है जो ज़मीन पर किसी और प्लेनेट से आ जाता है क्योंकि इनकी अपनी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। वो एलियन दिखने में तकरीबन इंसान ही की तरह दिखता था, पर अब इसे ज़मीन पर कब्जा कर पे किसी भी तरह सभी इंसानों और जानवरों को अपना गुलाम बनाना था। तो क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाता है या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मूवी शुरू होती है रशिया के एक मिलिट्री बेस से, जहां अचानक से अलार्म बजना शुरू हो जाता है और बहुत से फौजी अपनी अपनी पोजीशन लेकर जंग की तैयारी करने लगते हैं। रेडियो में बताया जाता है कि एक अनजान दुश्मन 20 घंटे फी किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ा है और वो इंसानों से बहुत बड़े बड़े हैं। अब यहाँ से सीन फ्लैश बैक में चला जाता है और वो भी 24 महीने पहले जाती है, जहाँ मॉस्को के एक होटल में ओलग नाम का एक आदमी अलीना नाम की एक लड़की को डेट कर रहा होता है कि तभी मॉस्को और इसकी आसपास की स्टेट को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर लाइट ऑफ हो जाती है और अंधेरे में डूबे सभी इंसान, हैवान, चिरिंद परिंद मरने लगे थे। और इसमें रशिया के काफ़ी फौजी भी मर चुके थे और बचने वाले एक जगह बेस बनाते हैं जिसका नाम सर्कल ऑफ लाइट रखा जाता है। बेस से बहुत से फौजियों को बाहर भेजा जाता है ताकि वो पता लगा सकें कि आखिर हुआ क्या था। तो जैसे ही वो सिपाही शहर की छानबीन करने लगते हैं तो उन्हें पता चला कि पूरी दुनिया में किसी अनजान ताकत ने जीवन को खत्म कर दिया है। सिपाही छानबीन कर रहे थे कि तभी अचानक एक गुमनाम आदमी एक सिपाही पर हमला कर देता है और इसे बुरी तरह से मारकर वहां से भाग जाता है। जिसे देखकर सभी सिपाहियों को महसूस होता है कि वो किसी मामूली चीज से नंबर आजमा नहीं है। और देखते देखते 1 महीने का अरसा गुजर चुका था, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं था कि आखिर इनका किस अनजान दुश्मन से पाला पड़ा है। अब हम फिर से मूवी के प्रेजेंट में आती हैं, जिसमें रेडियो में बताया जाता है कि कोई अनजान चीज इनकी तरफ बढ़ रही है और फिर सारे सिपाही इस तरफ गोलियां चलाने लगते हैं। इस तरह पूरी रात जंग चलती है और सुबह उन्हें पता चलता है कि गुज़श्ता रात इन पर हजारों की तादाद में बालियों ने हमला किया था। इस जंग में कुछ फौजी बच भी जाते हैं, जिनमें ओलेग भी था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो बताती है कि कुछ अनजान किस्म का वायरस जिससे इंसान इन्फेक्ट होने से वो बेकाबू हो रहे हैं और जानवरों पर असर से वो पागल हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं मिलिट्री के हॉस्पिटल में, जहाँ साशा नाम का आदमी इस वायरस के इन्फेक्ट होने से वो मरता नहीं, बल्कि इसके पास एक अलग किस्म की सुपर पावर आ जाती है, जैसा कि वो किसी की बातें सुन सकता है और इसे कुछ अजीब से विजन भी आती है। और तभी साशा के सामने इंसान के रूप में एक इनविजिबल लड़का आता है और वो उसे बताता है कि ये सब वेव अटैक की वजह से हो रहे हैं। पहली वेव में सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद कर दिया, दूसरी वेव में सारी ह्यूमन और एनिमल को अपने कंट्रोल में कर लिया गया और तीसरी वेव में बचने वाले इंसानों को इनके जरिए मारकर खत्म कर दिया जाएगा। इन सभी वाकयात की बदौलत मॉस्को के बचने वाले शहरी घरों से बाहर निकल आते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि शायद ये कोई गवर्नमेंट की ही चाल है। साशा जब मिलिट्री हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो इसकी मुलाकात ईट से होती है, जो उसे बताता है कि तुम इस वायरस के साथ जुड़ने पर ना तो मरे हो, ना तो तुम इसके गुलाम बने हो और तुम्हारे पास वायरस की वजह से सुपर पावर्स आ गई हैं जो धरती पर इंसानों को बचाने में काम आ सकती हैं। और तभी इनके पास मिलिट्री की जनरल अरीना आ जाती है, जो ईट से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम हमें किससे बचाने आए हो। तो वो बताती है कि हम दूसरी दुनिया में रहने वाले एलियन हैं। और दोस्तों, यहीं पर फिल्म की कहानी पता चलती है कि शुरू से लेकर अब तक क्या चल रहा है। दरअसल दोस्तों, ईड ने बताता है कि हमारे प्लेनेट का सूरज खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा प्लेनेट अब रहने के लायक नहीं रहा और अब दूसरे एलियन तुम्हारी जमीन पर आकर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं इंसानों की मदद करना चाहता हूँ। फिर ये सब यहाँ से हेडक्वार्टर चले जाते हैं और यहाँ पर मरीना ईड से कहती है कि अब आगे हमने क्या करना है, जिस पर ईड कहता है कि हमें साशा की मदद से रो को ढूंढना होगा ताकि हम इसे खत्म कर सकें। फिर ईड साशा की मदद से रो के साथ कनेक्ट करता है और साथ साथ देखता है कि रो लाइफ और सर्किट की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और इसने सभी इंसानों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। जैसे ईड साशा से डिस्कनेक्ट होता है तो रो भी साशा को देख लेता है। इसके बाद मरीना और उसके कुछ सिपाही ईड के साथ मिलकर रो को मारने यहाँ से निकल जाते हैं। तो तभी इनकी बेस पर बहुत सी मिसाइल आकर हमला कर देती हैं, जिसमें साशा मारा जाता है। फिर वो सब यहाँ से टैंकों के अंदर बैठकर रो की तरफ बढ़ने लगते हैं और बहुत से इंसानों को अपने टैंकों और गाड़ियों से कुचलते हुए इस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं, जिसकी छत के ऊपर रो खड़ा हुआ था। एड और रो के दरमियान फाइट होती है और इस फाइट में एड रो को मार देता है और इसके पेट से डिवाइस निकाल लेता है
और रो के मरते ही वो सारे इंसान जो उसके कंट्रोल में थे वो भी मर जाते हैं। और इसके बाद ईड कहता है कि रो इसके लायक नहीं था और मैं इस जमीन का गॉड हूँ। और नाजरीन, यहाँ पर एक और राज खुलता है कि ईड भी एक बुरा एलियन है, क्योंकि वो अकेले रो को मार नहीं सकता था और अब इसने इंसानों की मदद से इसे मार दिया ताकि वो अकेला इंसानों पर राज कर सके। ये सच्चाई सुनने के बाद मरीना और ओलेग ईड पर हमला कर देते हैं, मगर वो बहुत ताकतवर था और वो अपनी सुपर ताकतों से इन्हें हरा देता है। लेकिन तभी वो हॉस्पिटल वाला लड़का ईड पर हमला करके इसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से दोनों मारे जाते हैं। फिर इसके बाद ये देखते हैं कि एलियन का एक बहुत बड़ा स्पेसशिप जमीन पर लैंड करता है और वो सब इस शिप को देखने के लिए इसके अंदर चले जाते हैं। वो शिप के अंदर देखते हैं कि जहाँ हजारों की तादाद में एलियन स्पेस चैम्बर में सोए हुए थे और इन्हें पाइपों के जरिए ऑक्सीजन दी जा रही है। जिसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि अगर ये सारी होश में आ गए तो पूरी तरह से प्लेनेट पर कब्जा कर लेंगे। जिसके बाद ये तीनों इन एलियन के क्राइड चैम्बर के ऑक्सीजन की पाइपों को तोड़ देते हैं, जिसके बाद सारे एलियन नींद से जागने से पहले ही मर जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।